इस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, और पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो में आप गोलीय दर्पण मीन्स अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों की 6 स्थितियां जो थी प्रतिबिंब बनने की, उसका किरण आरेख आप देख चुके हैं। ठीक, आज की वीडियो जो है वो गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन बाय मिरर कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए व्यंजक है, डिफिनीशन और व्यंजक दोनों है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। देखिए, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? यम से। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ आप हमेशा जान लीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जो निकाली जाती है, हमेशा जब भी किरण आरेख खींचा जाता है तो आप देखे होंगे कि वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी जाती है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पर लंबवत फाइंड होता है। तो इसलिए लंबाई सीधी नापी जाती है। ठीक, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, जैसा फिगर होगा। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, या हम कह सकते हैं रेखीय आवर्धन इक्वल प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या स्मॉल एम इक्वल आई अपॉन ओ। ठीक, ये तो रहा गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, उसकी डिफिनीशन है। चलिए हम लोग व्यंजक स्थापित करते हैं, इसका फार्मूला कैसे जनरेट होता है उसको। तो गोलीय दर्पण 2 होते हैं, अवतल और उत्तल। उसमें से किसी एक का, दोनों दर्पणों का जो रेखीय आवर्धन होगा वो सेम ही होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि रेखीय आवर्धन अलग अलग फाइंड होगा। तो चलिए अवतल दर्पण, अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अवतल दर्पण ही क्यों लिया जा रहा है। तो अवतल दर्पण इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इससे रियल इमेज फाइंड होती है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसीलिए ऐसा किया जा रहा। तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हम लोग के लिए व्यंजक निकालते हैं। माना यम1 यम2 कोई अवतल दर्पण है, जैसा कि आपको यहां इंडिकेट किया गया है। ठीक, तो ये देखिए यम1 यम2, यम1 यम2 कोई अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P और फोकस F। अब इतना तो आप हमेशा जनरल सा मान लेंगे, दर्पण का कोई भी नाम रख दीजिए भाई आप। तो हमने यहाँ यम1 यम2 रखा है, आप यम1 यम2 रख दीजिए। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका ध्रुव होता है, जिसे P से P फॉर पोल, और जो जिस गोले से काटा जाता है दर्पण, उसका केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। डिफिनीशन बताई जा चुकी है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसके मध्य बिंदु को इसका फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सब पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माना कोई वस्तु AB देख रहे हैं, वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र यहां देख रहे हैं और अनंतता के बीच रखी गई, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये देखिए प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है निम्नांकित किरण आरेख के अनुसार प्राप्त होता है। तो किरण आरेख बनाया मैंने। अब यहां आप जो है
इतना तो मान लेंगे, उसके बाद किरण आरेख बना लीजिए। अच्छा, चूंकि अक्ष पीए हमेशा ध्रुव से ही दूरी देखी जाती, इसीलिए पीए मीन्स ए आपकी ए बी वस्तु है, पी से लेकर ए की दूरी, तो पीए दर्पण के बिंदु पी पर अभिलंब है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं, अब इसलिए ऐसा लिया जा रहा है क्योंकि परावर्तन का नियम याद होगा आपको। परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी बेस पर यहाँ हमें चूंकि व्यंजक निकालना है इसलिए हम ले रहे हैं। अक्ष पीए जो है दर्पण के बिंदु पी पर अभिलंब है, तो अतः कोण बीपीए, ध्यान दीजिए कोण बीपीए देख रहे हैं, मीन्स ये वाला कोण बीपीए, ठीक, ये ऊपर वाला कोण यही से, ठीक है, बीपीए आपतन कोण हो जाएगा, और ए पी बी डैश माने इधर वाला ये कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो ये तो मान लिया आप। अब आगे देखा जाए परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण आपका क्या भी देखिए निकाले हैं, कोण बीपीए, और परावर्तन क्या निकाले हैं, कोण एपीबी डैश, मीन्स बी कोण बीपीए इक्वल कोण एपीबी डैश। देखिए लिखा मैंने, दिख रहा होगा। ठीक है, ये पहला, ये परावर्तन के नियम से। और कोण पीएबी, ठीक है, कोण पीएबी तथा कोण पी ए डैश बी डैश, ये प्रत्येक समकोण है। देख लीजिए एक बार दिखा दें, कोण पी ए बी देख रहे हैं, पी ए बी, तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर कैसे रखी जाती, लंबवत। तो चाहे कोण बी ए पी बोलिए चाहे पी ए बी बोलिए, कैसा होगा, 90 डिग्री पर। इसी प्रकार कोण पी ए डैश बी डैश बोलिए चाहे बी डैश ए डैश पी बोलिए, ये भी समकोण होगा क्योंकि प्रतिबिंब भी लंबवत अक्ष पर होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रत्येक समकोण हो गए। अच्छा, जब ध्यान दीजिए अब त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, देखें त्रिभुज ए बी पी, ध्यान दे रहे हैं ना, वो डॉटेड लाइन इसीलिए ली गई है, जो नहीं तो किरण आरेख आप सिंपल जो है देख रहे हैं कि अगर कल किरण आरेख आप पढ़े थे तो और ये एक मुख्य अक्ष के समांतर गई थी जो फोकस से लौट गई थी, एक वक्ता केंद्र से, तो वक्ता केंद्र से ही परावर्तित हो गई थी और फिगर हमें सी और एफ के बीच फाइंड हो गया था। लेकिन यहाँ चूंकि हमें व्यंजक स्थापित करना था इसलिए बी से हमने पी को मिलाया है डॉटेड, ठीक, और बी डैश से पी को मिलाया है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज, और आप मैथ में भाई पढ़े होंगे समरूपता की शर्त, तो समरूपता कब आती है, किसी भी त्रिभुज की दो अंग उसके बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। और समरूपता की शर्त में आप जानते होंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब संगत भुजा देखिए, लंबवत में आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और लंबवत में उस त्रिभुज में लंबवत में वस्तु की लंबाई ए बी, और उसके बाद मुख्य अक्ष पर चले आइए तो पी ए डैश माने ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश और ध्रुव से वस्तु की दूरी पी ए, मीन्स संगत भुजाओं का अनुपात है, इसलिए ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल पी ए डैश अपान पी ए। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
अब हम चलते हैं कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं कि मानव वस्तु ए बी की लंबाई ओ है, ठीक है। हमेशा वस्तु ऑब्जेक्ट की लंबाई को किससे व्यक्त किया जाता है, ओ से। और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश की लंबाई किससे, आई फॉर इमेज होता है इसलिए आई से। और वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी पी ए जो है, हमेशा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से। तो यहाँ पी ए इक्वल यू हो गया, पी ए डैश इक्वल वी हो गया, ठीक है। अब बात आती है, देखिए ब्रैकेट मैंने धनात्मक ऋणात्मक ये लिख दिया है, क्यों लिखा है, तो आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर नापते हैं तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे नापते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, तो यहाँ वस्तु देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में है इसलिए पॉजिटिव है, और इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे है, उसकी माप है इसलिए ऋणात्मक होगी। और u और v भी ऋणात्मक होंगे। क्यों ऋणात्मक होंगे, कारण है कि आपतित किरण की दिशा के विपरीत ये दूरियां मापी जा रही हैं, इसलिए दर्पण की चिन्ह परिपाटी से हम O पॉजिटिव हुआ, I निगेटिव हुआ, U निगेटिव हुआ, V निगेटिव हो गया, ठीक। अब उठा के यही वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट में पुटअप करते तो ए डैश बी डैश माने प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई तो इसे आप I माने हैं तो माइनस आई, ए बी वस्तु की लंबाई जिसे ओ माने हैं तो ओ चूंकि पॉजिटिव है इसलिए माइनस आई अपान ओ हो गया, और इक्वल पी ए डैश प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है, क्योंकि ये ऋणात्मक इसलिए माइनस वी, और पी ए जो है वह ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ऋणात्मक है तो माइनस यू, मीन्स आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान माइनस यू, ठीक। अब रेखीय आवर्धन की परिभाषा से आप जानते हैं, परिभाषा पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं दर्पण का। तो यहाँ आई अपान ओ इंडिकेट कर रहा है कि ये यम है, तो यम इक्वल आई अपान ओ, या यह वैल्यू हो गई माइनस वी अपान यू, ठीक है। तो यही जो है गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जिसको ना समझ में आया हो, ठीक है। और एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो बराबर मिलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो दूर किया जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये हो गया और ये हो गया, 2 ही पेज का है, आराम से ले सकते हैं। और हाँ, इसका नोट्स पाने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वहाँ से डायरेक्ट नोट्स, लाइट चैप्टर या जो भी पढ़ाया जाएगा सबका वहाँ नोट्स हम डाल देते हैं, आप बराबर वहाँ से ले सकते हैं। और अगर लाइट चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट मैं प्लेलिस्ट की लिंक ही डाल देता हूँ वहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और क्या कहूँ भाई, धन्यवाद।